नमो नमः। स्वागत है आपका इस संस्कृत की दूसरी कक्षा में। विशेषतः कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज, उपस्थित हूं संस्कृत की दूसरी कक्षा लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने इस संस्कृत की कक्षा के मूलभूत उद्देश्य पढ़े थे, जिसमें सरलतम तरीके से संस्कृत को समझना, सीखना, जानना, संस्कृत को सामान्य भाषा की तरह प्रयोग करना, संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होना, ये मुख्यतः उद्देश्य हैं इस कक्षा के। हमने कक्षा 10 का पाठ्यक्रम, जो अभी कोर्स कुछ हटा दिया गया है, उसके बाद में जो बचा हुआ कोर्स है, जो संस्कृत के परीक्षा में आने वाला है, उसका यह पाठ्यक्रम दिया गया है। इस पे हमने चर्चा की थी और हमने ये देखा था कि हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने चुना अपठित गद्यांश। जिसे शुरुआत की थी हमने पिछले वीडियो में दो अपठित गद्यांशों का विश्लेषण किया था, समझा था कि किस प्रकार गद्यांश को पढ़ा जाता है, समझा जाता है और किस प्रकार उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। जिसमें प्रश्न एक पद में पूछा जाए तो किस प्रकार उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में पूछा जाए तो किस प्रकार उत्तर देना है, यदि निर्देश के अनुसार प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि क्रिया का कर्ता पद क्या होगा, उसको भी हमने समझा था कि विशेषण विशेष हो तो क्या उत्तर आएगा, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा पद क्या होना चाहिए, विभक्ति क्या प्रयोग होनी चाहिए। इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हमने उत्तर देखा था, किस प्रकार से हम उत्तर देते हैं। हमने पहला गद्यांश ये देखा था और दूसरा गद्यांश दीपावली के ऊपर था, अपठित गद्यांश में। आज हम तीसरे गद्यांश की बात करेंगे। और विद्यार्थियों, यदि ये तीनों गद्यांश आपने अच्छे से समझ लिए, मतलब ये दोनों वीडियो आपने अच्छे से देख लिए, तो आपको अपठित गद्यांश में एक भी नंबर आपका कट नहीं सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे अपठित गद्यांश से। अहो प्रातः कालम, अरे प्रातः काल, सुबह का समय। अतीव रमणीयम दृश्यम, अतीव मतलब बहुत ही, रमणीयम दृश्यम मतलब सुंदर दृश्य है। प्रातः काले वातावरणम अतीव शुद्धम सौम्यम च भवति, और जो सुबह का समय होता है, उस सुबह के समय में, प्रातः काल में जो पर्यावरण है, वातावरण है, अतीव बहुत शुद्ध, सौम्यम च शुद्ध और सौम्यम मतलब बहुत ही सुंदर वातावरण होता है, भवति मतलब होता है। सर्वत्र शीतल वायु प्रवहति, सभी जगह, सर्वत्र का अर्थात सभी जगह, शीतल वायु प्रवहति, शीतल वायु ठंडी हवा प्रवाहित होती है, बहती है। सूर्य उदेति, सूरज उगता है या सूर्य उदय होता है। प्रभातम भवति, और जब सूर्य उदय होता है तब क्या होता है, सवेरा होता है। प्रभातम भवति, प्रभात होता है। सूर्यस्य प्रकाशः सर्वत्र प्रसरति, सूर्य का जो प्रकाश है, सर्वत्र मतलब सभी जगह, प्रसरति मतलब फैलता है। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, और बगीचे में, उद्यान का मतलब बगीचा, बगीचे में पुष्प विकसन्ति खिलते हैं। तेषु भ्रमराः गुंजन्ति, और जो फूल खिलते हैं तो उन फूलों पर, तेषु मतलब, तेषु किसके लिए आया है, ये जो सर्वनाम है तेषु, ये किन के लिए आया है, पुष्पों के लिए। ठीक है ना। यदि पूछा जाए तेषु इति संज्ञा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अगर ऐसा पूछा जाए तो हमको क्या उत्तर देना है, पुष्पाणि मतलब पुष्पों के लिए ये संज्ञा पद आया है, सर्वनाम पद आया है। तेषु भ्रमराः गुंजन्ति, और उन पर भ्रमराः मतलब भौरे, जो भौरे होते हैं ना, वो गुंजायमान, गुंजन करते हैं, उनके ऊपर गूंजते हैं। खगाहा गीतम गायंती, और जो पक्षी है, खग मतलब पक्षी, गीतम गायंती गीत गाते हैं, मतलब गीत तो नहीं गाते लेकिन कलरव करते हैं। मनुष्यः उत्तिष्ठन्ति, और मनुष्य हैं जो मानव हैं, वो क्या होते हैं, उठते हैं, रात में सो जाते हैं, जैसे सूरज उगता है या जैसे ही प्रभात होता है वो उठते हैं। ते सूर्यम नमन्ति, और वो क्या करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं। छात्राः प्रातः काले सूर्योदयात पूर्वम शयनम त्यजन्ति, और जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं आप जैसे, प्रातः काले सुबह के समय में, सूर्योदयात पूर्वम
सूर्योदय के पहले, सूर्य उदय होने से पहले, शयनम त्यजंती मतलब सोने को त्याग देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, मतलब वो जाग जाते हैं। ते ईश्वरम नमंती, और वो किसको प्रणाम करते हैं, ईश्वर को प्रणाम करते हैं। उसके बाद में स्व जननी जन को नमंती, अपने माता पिता को भी, जननी जन को मतलब अपने माता पिता को भी प्रणाम करते हैं। स्नानम कुर्वन्ति, उसके बाद में क्या करते हैं, स्नान करते हैं मतलब नहाते हैं। तदा प्रातराशम कृत्वा विद्यालयम गच्छन्ति, तदा मतलब तब, नहाने के बाद में। प्रातराशम मतलब नाश्ता, सुबह का जो नाश्ता होता है उसको क्या कहते हैं, प्रातराशम। कृत्वा मतलब करके, विद्यालय में गच्छन्ति विद्यालय जाते हैं। कृषकाः क्षेत्राणि गच्छन्ति, और जो किसान है, कृषकाः मतलब किसान हैं, वो कहाँ जाते हैं, क्षेत्राणि खेतों पर जाते हैं। गोपालकाः दुग्धम आनयन्ति, और जो ग्वाले हैं, गोपालकाः मतलब गायों को पालने वाले ग्वाले, जो दूध देने वाले लोग होते हैं ना, जो दूध निकाल कर और सभी जगह पहुंचाने वाले, ठीक है, उनको बोलते ग्वाले। दुग्धम आनयन्ति, दूध लाते हैं। समाचार पत्र वाहकाः समाचार पत्राणि वितरन्ति, और जो समाचार पत्र वाहक हैं मतलब अखबार बांटने वाले हैं, वो क्या करते हैं, समाचार पत्रों का वितरण करते हैं, अखबार बांटते हैं। धार्मिकाः देवालयम गच्छन्ति, जो धार्मिक लोग हैं तो वो क्या करते हैं, देवालयम मतलब मंदिर, गच्छन्ति मतलब जाते हैं। धार्मिक लोग कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं। प्रातः काले शुद्ध वातावरणे भ्रमणापि अतीव हितकरम भवति, प्रातः काले मतलब सुबह के समय में, शुद्ध वातावरणे मतलब शुद्ध वातावरण में, साफ स्वच्छ वातावरण में, भ्रमणम अपि मतलब घूमना भी, अपि मतलब भी, अतीव हितकरम भवति बहुत ही हितकारी होता है, फायदेमंद होता है। प्रातः काले केचन जनाः भ्रमन्ति, सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं ना लोग, तो प्रातः काले केचन जनाः कुछ लोग, भ्रमन्ति मतलब घूमते हैं। केचन व्यायामम कुर्वन्ति, कुछ लोग क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं। केचन क्रीडन्ति, कुछ लोग क्या करते हैं, खेलते हैं। इत्थम सर्वे मनुष्याः अस्मिन् समये स्वीकार्येषु संलग्ना भवन्ति, और इस प्रकार, इत्थम मतलब इस प्रकार, सर्वे मनुष्याः सभी मनुष्य, अस्मिन् समय मतलब प्रातः काल समय, मतलब इस समय प्रातः काल के समय में, स्वकीय कार्येषु मतलब अपने अपने कार्यों में, संलग्नाः भवन्ति संलग्न होते हैं। इस प्रकार ये क्या था, है पठित गद्यांश जो हमने पढ़ा। अब इसके क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो हमसे पहला प्रश्न देखिए किस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। कहा गया है के भाग एक पदेन उत्तरतः, मतलब केवल एक पद में ही उत्तर देना है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है प्रातः काले वातावरणम कीदृशम भवति, वातावरण किस प्रकार का होता है। तो जब हमने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो पहली लाइन का जो अंतिम वाक्यांश है देखिए क्या है, प्रातः काले वातावरणम अतीव शुद्धम सौम्यम च भवति। हमको उत्तर पूरी लाइन नहीं देनी है, हमको उत्तर क्या देना है, केवल और केवल हमसे एक पद में पूछा है तो हम केवल केवल क्या लिखेंगे, अतीव शुद्धम सौम्यम च, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, खगाहा गीतम कदा गायन्ति, जो पक्षी हैं वो गीत कब गाते हैं। अब देखिए जब पूरी बात किसकी हो रही है, प्रातः काल की। खगाहा गीतम गायन्ति कब गाते हैं, प्रातः काले, तो हमको उत्तर क्या देना है, प्रातः काले। फिर तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है समाचार पत्राणि के वितरन्ति, समाचार पत्र कौन वितरित करता है। तो यदि हमने अगर इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो हमको पता चल जाएगा इस लाइन में, समाचार पत्र वाहकाः समाचार पत्राणि वितरन्ति, मतलब इसका उत्तर क्या होगा, समाचार पत्र वाहका, अखबार बांटने वाले तो अखबार बांटते हैं, समाचार पत्र वाहका इसका उत्तर हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है पुष्पाणि कुत्र विकसन्ति, जो फूल है वो कहाँ खिलते हैं। तो जब हमने पढ़ा था कि प्रातःकाल होता है तो उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, कहाँ पर विकसित होते हैं, उद्यान में मतलब बगीचे में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उद्याने, ठीक है।
फिर ख भाग है जिसमें पूर्ण वाक्य उत्तरता। अब एक वाक्य में न देकर हमको पूरे वाक्य में उत्तर देना है, मतलब जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह होगा उस प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर, जैसे कि पहला प्रश्न है सर्वे जनाः कदा स्वीकीय कार्येषु संलग्ना भवन्ति। तो ये जो कदा है ना, ये कदा, ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। इस प्रश्नवाचक शब्द को क्या कर देना है, हटा देना है। और जब प्रश्नवाचक शब्द को हटा देंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बाकी चीज एक जैसी रहेगी, जैसे कि सर्वे जनाः। अब कदा की जगह क्या लिखना है, स्वकीय कार्येषु कब होते हैं, कब अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा अस्मिन् समये स्वकीय कार्येषु संलग्ना भवन्ति। तो अस्मिन् समय, मैंने बताया था अस्मिन् समय का मतलब प्रातः काले, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रातः काले। कदा की जगह क्या लगा देंगे हम, प्रातः काले। तो सर्वे जनाः प्रातः काले स्वकीय कार्येषु संलग्ना भवन्ति, ठीक है। प्रश्न 2 क्या है, छात्राः सूर्योदयात् पूर्वं किम त्यजन्ति। अब किम क्या है, यहाँ पर जो किम है वो प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हटाकर इसकी जगह क्या लगा देंगे, उत्तर। अब देखो बाकी चीज क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी। छात्राः सूर्योदयात् पूर्वम, अब क्या त्यागते हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा था सूर्योदयात् पूर्वम शयनम त्यजंती, क्या त्यागते हैं, शयनम त्यजंती। तो किम को हटाकर हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, शयनम। तो उत्तर क्या हो जाएगा, छात्राः सूर्योदयात् पूर्वम शयनम त्यजन्ति। फिर तीसरा प्रश्न है गोपालकाः प्रातः किम कुर्वन्ति। गोपालक जो ग्वाले हैं वो सुबह सुबह क्या करते हैं। तो किम जो प्रश्नवाचक शब्द है इसको हटा देंगे। जब इसको हटा देंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, गोपालकाः देखो दुग्धम आनयन्ति, क्या करते हैं, गोपालकाः दुग्धम आनयन्ति, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गोपालकाः प्रातः दुग्धम आनयन्ति, ठीक है। फिर प्रश्न गय है हमारा अगला प्रश्न, अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्त शीर्षकम लिखता। अब इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, प्रातः कालम, यही होना चाहिए ना, प्रातः कालम, ये इसका शीर्षक होना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी बातें किसके बारे में कही गई है, प्रातः काल के बारे में। अब प्रश्न घ देखिए, प्रश्न घ क्या कह रखा है, यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरत, कि जैसे निर्देश दे रखा है उसके अनुसार उत्तर देना है हमें। देखो क्या है पहला प्रश्न, अस्मिन् समये अत्र विशेषण पदम किम अस्ति, कि अस्मिन् समय एक शब्द दे रखा है, अस्मिन् समय, इसमें विशेषण पद क्या है। तो बच्चों ये जो अस्मिन है ना, अस्मिन, अस्मिन मतलब इस, और समय, अब ये अस्मिन है वो किसकी विशेषता बता रहा है, मतलब ये क्या है, विशेषण है, ठीक है ना। और किसकी विशेषता बता रहा है, समय की। तो विशेषण पद पूछा है, तो विशेषण पद का उत्तर क्या हो जाएगा, अस्मिन, ठीक है। विशेषण पद का क्या उत्तर हो जाएगा, अस्मिन। फिर प्रश्न नंबर 2 है, ते सूर्यम नमन्ति, ते सूर्यम नमन्ति, अत्र ते सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम लिखत। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर्वनाम पद के स्थान पर हमको क्या पूछा जा सकता है, सर्वनाम, वो संज्ञा पद पूछा जा सकता है। अब ते तो क्या है, सर्वनाम पद है, और हमने इसमें देखा था, देखो यहाँ पर ते सूर्यम नमन्ति, अब ते तो क्या है, सर्वनाम पद है। इससे पहले की लाइन देखो आप, मनुष्याः उत्तिष्ठन्ति, मनुष्य क्या उठते हैं, और फिर ते मतलब वे सब, सूर्यम नमन्ति मतलब जो लोग उठते हैं ना वही सूर्य को नमस्कार करते हैं। तो इसका संज्ञा पद क्या हो जाएगा, मनुष्य, संज्ञा क्या हो गई, मनुष्य, और सर्वनाम क्या हो गया, ते। और सर्वनाम आपको पता होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, संज्ञा तो होगी मनुष्य उठते हैं, फिर अगर दोबारा अपन लिखते मनुष्य सूर्य को नमस्कार करते हैं, तो मनुष्य की जगह हमने क्या लिख दिया, आपस में ते लिख दिया, कि वे मनुष्य उठते हैं फिर वे सूर्य को नमस्कार करते हैं। तो इसकी जगह आंसर क्या आ जाएगा, ते का सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पद क्या आ जाएगा, मनुष्याः, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है, कृषकाः क्षेत्रेषु गच्छन्ति, अत्र कर्तृपदम किम अस्ति। अब हमसे पूछा गया है कर्ता कौन है, इसमें कर्तृपद कौन है।
गच्छन्ति तो क्या हो गया, क्रिया हो गई। गच्छन्ति मतलब जाते हैं, ये तो क्या हो गई, क्रिया हो गई। लेकिन कौन जाता है, किसान ही तो जाते हैं। तो किसान जाते हैं तो कर्ता क्या हो गया, कृषकाः। क्या हो गया, कृषकाः। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, स्वजननी जनकौ। अत्र जननी जनकौ इत्यस्मिन् पदे प्रयुक्त समासस्य नाम लिखत। अब बच्चों देखो, जननी जनकौ, अब यहाँ पर एक लोग है कि दो लोग हैं, दो आदमी हैं, दो व्यक्तियां हैं, मतलब एक तो माता है और एक पिता है। और जब भी दो व्यक्ति दे रखे हों और उनके बीच में और शब्द का लोप हो, जैसे राम और श्याम, तो अगर मैं लिख दूं राम श्याम, ठीक है ना, राम श्याम, तो यहाँ पर कौन सा समास होता है, जब, अब यहाँ पर मैंने और शब्द आना चाहिए था, राम और श्याम, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केवल और केवल राम श्याम, मतलब ये और पद है ना, और इसका लोप है, मतलब ये हमको दे नहीं रखा। यदि एक शब्द दे रखा हो जिसके बीच में और शब्द का क्या हो, अभाव हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। ठीक है ना, राम और श्याम, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्व जननी जनकौ। जननी जनकौ मतलब माता और पिता, जननी जनकौ। इत्यस्मिन् पदे समासस्य नाम द्वंद्वः। अब देखिए इसके उत्तर देख लेते हैं। पहले का उत्तर क्या था, शुद्धम सौम्यम च, ठीक है। दूसरे का क्या है, प्रातः काले। तीसरे का क्या है, समाचार पत्र वाहका। फिर उद्याने भी हमने पढ़ लिया। अब ये तो सारे क्या हैं, एक पद में उत्तर हैं, ठीक है ना। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर क्या होंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि केवल प्रश्नवाचक शब्द को हटा देना है और बाकी शब्द ऐसे कैसे रहेंगे, जैसे कि सर्वे जनाः कदा स्वीकीय कार्येषु संलग्ना भवन्ति, तो उत्तर क्या होगा, सर्वे जनाः प्रातः काले, कदा की जगह क्या आ गया, प्रातः काले। उसी प्रकार हमसे पूछा था किम त्यजन्ति, तो पूरी चीज वैसी की वैसी रही, और किम की जगह क्या आ गया, शयनम। फिर हमसे पूछा था गोपाल का प्रातः किम कुर्वन्ति, तो किम कुर्वन्ति की जगह क्या आ गया, दुग्धम आनयन्ति। अच्छा, हमसे पूछा था शीर्षक क्या है, तो शीर्षक क्या होना चाहिए था, प्रातः कालम, या फिर प्रातः काल वर्णनम, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमसे पूछा था कि विशेषण क्या है, तो विशेषण क्या है, अस्मिन, किसकी विशेषता बता रहा है, समय की। फिर हमसे पूछा था दूसरे प्रश्न में, ते सूर्यम नमन्ति, अब इसका संज्ञा पद लिखना था हमको, ते का संज्ञा पद, तो क्या आ गया, मनुष्याः। फिर हमसे पूछा था कर्ता कौन है, गच्छन्ति का कर्ता कौन है, कृषकाः, किसान ही तो जा रहे हैं, किसान जाते हैं, कृषकाः। और हमसे समास पूछा है, तो जब भी और पद का लोप होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको अपठित गद्यांश पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक लेंगे जिसका नाम है अव्यय पदानी, मतलब अव्यय पद, ठीक है। तो आप, यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो आप वापस पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों देख लीजिए, आपको तीनों अपठित गद्यांश समझ में आ जाएंगे। और यदि इससे संबंधित कोई भी आपका कोई विशेष डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।